ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि यह रूहानी गवर्नमेंट है ना, नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हैं सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाए। यह है ही ब्लाइंड फेट की दुनिया। उत्तर है, देखो, जैसे दुनिया में भी स्थूल गवर्नमेंट होती है, तो उसके भी सैनिक होती है, उसके भी कोर्ट होती है, लॉ, दुनिया लॉ से चलती है ना। ये स्थूल गवर्नमेंट की बातें हैं। जो सैनिक होते हैं वो रक्षा करते हैं देश की, और कोर्ट में जजमेंट देते हैं, जिसको पनिशमेंट करनी है पनिशमेंट देते हैं, जिसको मदद करनी है वो मदद करते हैं। सब कुछ ये सारी गवर्नमेंट के लॉ अनुसार सब कुछ चलता है, और इस देश को व्यवस्थित रीति से चलाने के लिए ये सब जरूरी है। ऐसे ही ये भगवान के दुनिया में गवर्नमेंट है, वो है रूहानी गवर्नमेंट। रूह बना आत्मा, और आत्मिक गवर्नमेंट, शरीर नहीं। इसीलिए कहा नॉन वायलेंस शक्ति सेना की जो बात है वो यही है। नॉन वायलेंस का अर्थ है कि युद्ध स्थूल में कुछ नहीं होता। दुनिया में गवर्नमेंट में तो स्थूल में युद्ध होता है। जो कुछ करते हैं वो स्थूल चीजों से होती है। यहाँ सारी बातें आत्मा से जुड़ी है, एनर्जी से जुड़ी है और सूक्ष्म है। तो यहाँ हमारी लड़ाई किससे है? हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों से। तो हमें पॉजिटिव बनकर दुनिया को पवित्र बनाकर स्वर्ग लाना है। तो हम ही अपने आप के जो ओरिजिनल संस्कार को एक्टिव करने के लिए रोज हम पुरुषार्थ करते हैं, वो हमारे अंदर लड़ाई चलती है। वो है रूहानी सेना। हम सब रूहानी सेना गाई जाती है। इसीलिए कहा कि यहाँ के भी नियम है, यहाँ भी कोर्ट है, लेकिन वो कोर्ट में भी लिखते हैं ना सत्यमेव जयते। वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर माना ये तीन एनर्जी को बैलेंस करना ही हमारे जो भगवान के नियम है, वो नियम अनुसार ही भगवान की कोर्ट चलती है। तो जो भी स्थूल में है वो भी अभी यहाँ है। तो हम भी कौन है? हम सेना है, लेकिन नॉन वायलेंस, झगड़े नहीं करते, किसी के मारते नहीं, किसी का खून नहीं करते। तो वो है स्थूल गवर्नमेंट की सेना, और हम है रूहानी गवर्नमेंट की रूहानी शक्ति सेना। तो दुनिया में जो भी करते हैं वो कहते हैं, बाबा कहते हैं अज्ञानता के कारण करते हैं। जो भी शास्त्रों में बताया है वो अभी की ही बात है, लेकिन उसको स्थूल रूप में करके, क्योंकि सूक्ष्म जानते नहीं है। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि अगर दूसरे धर्म वाले मिल जाए, लाइक क्रिश्चियन या मुस्लिम धर्म वाले, तो हम राज्य नहीं कर सकते, स्वर्ग के मालिक वो बन सकते। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये लॉ नहीं है कि कोई भी स्वर्ग के मालिक बन सके। तो यही बात है। ठीक है। ओम शांति। अभी 1 वीक से मेरे बालों में जटाएं बन रही है। सब तरीके से धो लिए, लेकिन हाथ नहीं लगा सकती। बाल इस तरह चिपके हुए हैं। यह मेरे साथ पिछले वर्ष भी 1 मास तक रहा, फिर अपने आप ठीक हो गया।
जब मुझे परिवार में एक रहस्यमय जवान मौत के बारे में पता लगा, उस आत्मा प्रति अपनी समझ अनुसार शांति का योगदान और भोग लगाया। फिर से अब कुछ बुराई का संकेत मिल रहा है, पर समझ में समझने में असमर्थ हूँ। उपचार बताइए। उत्तर है, देखो, वास्तव में ये तो मैंने पहली बार ऐसी बात सुनी, लेकिन हर चीज बॉडी में जो कुछ होता है, हर एक के न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स अलग अलग होते हैं। तो आपके विचारों से सब कुछ प्रभावित होते हैं, और जहाँ आपके कर्म होते हैं उस अनुसार उसमें रसायन उत्पन्न होते हैं। तो आपके विचारों का ही ये सारा खेल है। अगर आप अच्छी रीति, जो विधि हमने बताई है साते चक्रों के लेयर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए, वो विधि अपनाओ। अच्छी अवस्था बनाने के लिए एक वीडियो बनाई है, इसमें सारा बताया है। वो आप करेंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी से आपके बाल में ये जो भी रसायन प्रॉब्लम है वो अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, ये जो डीप डाइट बताया है, माना फ्रूट्स या कच्चा खाना ज़्यादा है, और खाना पीने सोने की विधि जो बताई है वो भी करनी है। इससे हमारी स्थूल ब्लॉकेजेस खुलेंगे, क्योंकि 3 प्रकार के ब्लॉकेजेस है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो ये तीनों साथ खोलेंगे तो वो जाएगा। तो और दूसरा, उसको समझने के संकेत समझने में टाइम नहीं वेस्ट करो। अगर आप ये चिंतन करेंगे कि इसका क्या संकेत है, तो और ही नेगेटिव आप उत्पन्न करेंगे विचार। इसीलिए उसको कैंसल करो 3 बार और अच्छे विचार चलाओ कि अब मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, कितने सुंदर स्मूथ है। ऐसे एक कमेंट्री जो हेल्थ की है, वो या तो सुबह में उठकर 5 मिनट की जो कमेंट्री है उसके बाद 21 बार सोचो कि अब मेरे बाल बहुत अच्छे सिल्की हो गए हैं, मैं इस बीमारी से बिल्कुल मुक्त हूँ। फिर योग के बाद, अच्छा पावरफुल योग के बाद उसको सकाश दे सकते हैं, या दोनों हाथ मसल कर सिर पर रखकर आप सोच सकते हैं कि अब मेरे सारे बाल में एनर्जी प्रवाह हो रही है, पवित्रता के किरणें इसमें एक एक सेल्स को जा रहा है। अब सारे सेल्स एक्टिव होकर अच्छी रीति रसायन उत्पन्न कर रहे हैं। अब मेरे बाल एकदम अच्छे स्मूथ हो गए हैं। ऐसा आपको जो चाहिए वो हो गया है। सबकॉन्शियस माइंड के नियम सुनो, मैंने यूट्यूब पर रखे हैं, योग और योग के प्रयोग की विधि में, और योग के प्रयोग की विधि भी सुनो। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे उसको सकाश देना है। तो ये आप करेंगे, पॉजिटिव जितना रहेंगे, जो भी चीज ऐसे संकल्प आते हैं उसका रहस्य ढूंढने में नहीं जाओ। कोई भी चीज है उसको फुल स्टॉप लगाने का प्रयत्न करो। बाकी जो आप स्विच ऑन करेंगे वही एनर्जी आप खींचते रहेंगे, और ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। ठीक है। ओम शांति।